प्रिय धर्मानुरागी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आज कथा के पंचम दिवस आप सभी दौलतपुर ग्राम में महारी शक्ति जगदम्बा के चरणों में बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। एक बार पद्मासन लगा करके ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मंगलाचरण, तत्पश्चात आपको कथा के मुख्य अंश से जोड़ेंगे। सदा परभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं वैद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विवंसि विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा विषदात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानदामपि चेतांसि देवी भगवती सा गलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यं
सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमहेन्द्रदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं कि जय जय श्री राधारमण जय जय कमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लीत सदा सुध दीन की सहज दया की धाम जननी जनक आदर्श के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम गुरुराज सरकार की जय हो। आदि शक्ति महाजगदम्बा की अशोक बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की भैरवनाथ स्वामी की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सभी श्रोता बंधुओं को जहाँ तक संचार ध्वनि के द्वारा आवाज पहुंच रही है, उन सभी श्रोता बंधुओं को जड़ चेतन नवचर जलथर सभी को मेरा प्रणाम। तत्पश्चात कथा से जोड़ते हैं। कथा कल कहाँ तक थी परीक्षित जी? कल कहाँ थी कथा? हाँ, भोले बाबा ने कहा थे। चलो याद है, आज तो कम से कम कुछ तो सीखे। गुरु को बड़ी खुशी होती है अगर चेला कुछ सीख जाए, है ना? तो आज कुछ याद है? तो महाराज भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात ध्रुव चरित्र का वर्णन महाराज मैत्रेय जी करते हैं। कहते हैं, प्रिय व्रतो न पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा का वर्णन अभी करते हैं। प्रियव्रत की कथा आगे के अध्याय में आपको मिलेगी। तो प्रियव्रत क्या था कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्य नेतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। कितनी थी? दो पत्नियां, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। तो प्यारे, अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी उत्तानपाद हैं। हम आप सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है उत्त ऊर्ध्वा इति पादः यस्य उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर की ओर हो, उन्नत हो, वही उत्तानपाद है। अच्छा देखो, माता के गर्भ में जब जीव रहता है तो बालक का पैर ऊपर की ओर ही होता है कि नहीं? तब होता है ना? जो साइंस के जानकार हैं उनको इस बात की भली भांति जानकारी है। वैसे तो ये बात सभी को पता है कि पैर ऊपर रहता है बालक का माता के गर्भ में, तो हम सब उत्तानपाद हैं। और देखो मजे की बात क्या है, उत्तानपाद हम सब और हमारे सबकी दो पत्नियां हैं। क्यों दो?
है कि नहीं है? हैं? नहीं है? है? कैसे है बताओ? दाई से लड़ाई हुई नहीं, समझ लियो। क्या मास्टर है? दो पत्नी पक्का? फोन करा? अच्छा, ये तो कंफर्म है कि इनकी दो पत्नियां हैं। तो सही में सत्य है कि हमारी सबकी दो पत्नियां हैं, जिनकी शादी हो गई उनकी भी, जिनकी नहीं हुई उनकी भी। कौन सी? एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है? देखो ये कथा हमारी आपकी ही है। भागवत में जितनी भी कथा व्यास जी ने लिखी है, हम आपकी कथा को ही लिखा है, और किसी की कथा नहीं, हमारी आपकी ही कथा है। सुनीति, सुनीति का मतलब जो नीति के द्वारा किया गया कार्य है वो सुनीति है। और जो सुरुचि क्या है? सुरुचि का मतलब मनमानी। जो नियमगत किया जाए कार्य वो सुनीति है, और जहां हम मनमानी करने लगे वही सुरुचि है। सुनीति से सु को हटा दो तो नीति बचा, बचा कि नहीं? और सुरुचि से सु को हटा दो तो क्या बचा? रुचि। और हम सब जानते हैं कि हम सबको सुनीति से चलना चाहिए, लेकिन जीवन में उतारने की जब बात आती है तो हम सुनीति, नीति को अलग रख देते हैं और रुचि को अपना लेते हैं। अर्थात हम मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, मदिरा का सेवन करना, ये सब हमारे सबके लिए गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समाज की दृष्टिकोण में हानिकारक है। इससे आज तक कोई बना नहीं है। अगर एक आधे बने हो तो बता दो। नहीं बना है, लेकिन फिर भी जब बात मनमानी करने की आती है तो कहते हैं चलता है सब, थोड़ा भी तो खा रहे हैं, आज खा ले रहे हैं, कल नहीं खाएंगे, क्या करना? वही तो बात है ना कि हम अपनी मनमानी निकालने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, दोषारोपण दूसरे पर करते हैं अपने फायदे के लिए। अरे बेचने वाला दुनिया कुआं में गिर रही, गिरने तो तुम क्यों गिरने जा रहे हो? फिर हम कहते हैं दुनिया कुछ भी कर रही है, आप क्यों करना चाहते हो? आप तो बचो, जब आप बचोगे तभी तो दूसरे को बचा सकोगे। महात्मा गांधी मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे महात्मा गांधी। एक बार साउथ अफ्रीका में इनका कैंप लगा मनोचिकित्सा का, तो एक बूढ़ी माता एक बच्चे को लेकर आई, उसके पेट में भयंकर पीड़ा थी। महात्मा गांधी ने देखा और कहा भैया इसका इलाज हम आज आपको नहीं बता सकते। क्यों? आप कल लेकर आइए, एक हफ्ते बाद आइए, तो हम आपको इसका उपचार बता देंगे। जब एक हफ्ते बाद वो मैया उस बालक को लेकर आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि भैया इस बालक का गुड़ खिलाना बंद कर दो, इसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैया बोली कि बापू यदि इतना ही बताना था उसी दिन बता देते। बोले मैया कारण है उस दिन नहीं बताया। बोले क्या कारण है? बोला कारण ये था कि उस दिन तक मैं स्वयं गुड़ खाता था, और जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो दूसरे को गुड़ खाने से रोक कैसे सकता था, और रोकता भी तो उस पर हमारी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी वो हमको खाते देख लेता तो कहता महाराज तो खुद गुड़ खाते हैं, हमको मना कर रहे हैं, यानी खुद मजा ले रहे हैं, हमको मजा लेने से मना। बड़ी विडंबना है। तो जब तक आप जो आचरण करोगे नहीं, उस आचरण का उपदेश दूसरे को आप नहीं दे सकते। अगर दोगे तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब
हम खुद जानते हैं कि रिश्वत लेना गलत काम है, लेकिन जहां एक पेटी भरी मिली हरी लाल लाल बत्ती वाली और कोई लेकर आया, कह दिया महाराज ये सेवा पानी थोड़ी रख लो, लगा दो हमारा भी नाम लिख दो कॉलोनी में, सही रिपोर्ट लगा दो, क्या जा रहा है, तुम्हारा फायदा ही हो रहा है। अब ब्रीफ केस रख लिया नोटों का, खूब जान रहे हैं, रात में सोच रहे हैं कि ये गलत है, रिश्वत लेना अपराध है, लेकिन फिर कहते क्या है, अपनी मनमानी। अरे चलो क्या हुआ, एक बार ले लेते हैं, दोबारा नहीं लेंगे, आखिर उसका फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। वो भली बात बताए कि रिश्वत लेना अपराध है, नीतिगत नहीं है, लेकिन स्वल्प लाभ के कारण हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही सारे कार्य करते हैं। हमको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, नीतिगत कार्य करना चाहिए। इसी पर किसी कवि ने कहा है कि फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोध मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोध मिला, संगीत का भी योग मिला, फिर भी तब तब अनुभव करके, फिर भी तब तब अनुभव करके अवसागर से कर सके। ये नर्तन तुम्हें रोग मिला, ईश्वर ने आपको ये सभी रोग का नहीं दिया है, निरोग दिया है, इसमें कोई रोग नहीं था। भगवान ने जब आपको ये शरीर दिया, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर था, है? ये नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संग का भी योग मिला, केवल निरोधन ही नहीं दिया, आपको सत्संग भी दिया, कथा माध्यम से, रामचरित के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, श्री महापुराण के माध्यम से, अनेक उपायों से आपको सत्संग का योग भी दिया है। लेकिन इतना होने के बाद भी आप भगवान की कृपा का अनुभव न कर सको और अपने मोक्ष का साधन न कर सको, तो ये आपकी गलती है। फिर मत कहना कुछ कर न सके।
सत्य तत्व का ज्ञान दिया, धर्म का पालन करने का मान दिया, लेकिन बेटा बना क्या हो प्यारे, तुम सत्य तत्व का नहीं बनकर तुम सत्य होकर कामनाओं को मुक्ति न पा सके, ईश्वर ने आपको सत्य तत्व का ज्ञान दिया, सधर्म का पालन करने का सरल सुलभ उपाय दिया, लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कामनाओं से मुक्त होकर के कामनाओं को त्याग कर जीवन नहीं बिता सके, कामना मुक्त नहीं हो सके, तेरी गलती आपकी है, तेरे मन कहना कुछ कर न सके। जो आप कहते हो ना ये मेरा है, ये पराया है, ये कुछ आपका नहीं है, ये सब यही रह जाएगा, तो क्या कहते हैं कि जग में जो कुछ भी पाओगे छोड़ कर जाओगे, पाओगे तुम अपना, पाओगे तुम अपना, पुण्यों से जीवन भर सके, पुण्यों से जीवन भर सके। सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे यदि तुम पकड़ा। कहता है जब अंत समय आता है ना, जब लोग आते हैं तो वहां पर कोई बहाना नहीं चलता, वहां पर आपको सही सही उत्तर देना होता है, और उस समय आप उसको क्या उत्तर दोगे, जब अंत समय आ जाएगा, अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बच पाएगा। तो क्या कर पाओगे, राम का नाम भी मुख से नहीं निकल पाएगा, उस समय आपकी सामर्थ्य कुछ करने की नहीं होगी। तो कहते हैं ना कि बुढ़ापा में कर लेंगे, अरे बुढ़ापा में करते करते कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं कवियों ने लिखा है, आज करे सो काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कर ले होगी, क्या हो जाए कुछ बता दो किसी को, इसलिए कल पर मत छोड़ो, जो कल करना हो आज करो, आज करना हो उसको अभी कर डालो, पहले पता नहीं पर घर पे क्या हो जाएगा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी दुनिया खाली करने
कुछ पता नहीं है, जब अंत समय आ जाएगा क्या तुमसे बन पाएगा। समय रहते ही समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, कहना कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। जब भगवान के दरबार जाओगे, जब पूछेगा ना यमदूत, यही कहोगे कि प्रभु मुंह लटका करके किसी आने जैसे खड़े रहोगे और कहोगे प्रभु हम तो कुछ नहीं करके आए हैं, तब वहां पर यमदूत आपको ताड़ना देंगे, ताड़ित करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अरे इस समय रहते सुधर जाओ, भगवान के सत्संग को अपना लो, अपने घर को त्याग कर एक घड़ी आधी घड़ी आगे में पुकार। एक घड़ी आधी घड़ी आगे में पुकार, तुलसी संगत साधुनी हर को पुकार। आधी घड़ी आकर के भगवान के चरणों में अवश्य शरण दो, अन्यथा क्या होगा कि होता तब सफल जीवन, होता तब सफल जीवन में भार रूप सब कर्म धन। तन आपका एक शरीर है, कितने भी आप मोटे हो, कितने भी पतले हो, कितने भी हृष्ट पुष्ट हो, कितने भी धनवान हो, कितना भी अच्छा मन हो, लेकिन ये सफल ऐसे नहीं होगा, होता तब तक न सफल जीवन। है भार रूप सब कर्म धन। पथिक प्रेम पथ पर चल कर, पथिक प्रेम पथ पर चल कर, ये पथिक प्रेम पथ पर चल करके ये जीवन तभी आपका सफल होगा, ये तन मन धन आपका तभी सफल है, कब सफल है यदि पथिक प्रेम पथ पर चल कर अपनाया पर दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके, मत कहना कुछ कर न सके। कहना होगा कुछ कर न सके, कहना कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना कुछ कर न सके। तो कवि कहता है कितनी सुंदर प्रेरणा दी है आपको, और इतने पर भी यदि आप लोग अपने घरों को त्याग कर भगवान के चरणों में, मां भगवती के चरणों में, भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण स्वरूपी साक्षात शब्द स्वरूप विग्रह नारायण के दर्शन करने मां के चरणों तक ना आ सके तो फिर आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई है नहीं। अंत समय जब आएगा ना प्यारे, तो कोई बहाना वहां चलने वाला नहीं है। वहां क्या बहाना करोगे? अरे पूछेगा यमदूत तो क्या बहाना करोगे? कहोगे महाराज हमारे पास धन नहीं था इसलिए नहीं करा पाया, इसलिए भगवान का भजन नहीं सुन सका। तो उसके यहाँ सारा लेखा जोखा है प्यारे। अंतर वही स्थिता, वो अंदर और बाहर सब जगह स्थित है, वहां आपका बहाना नहीं चलेगा। यमदूत कहेंगे अरे तेरे पास पैसा नहीं था तो भगवान का भजन नहीं करा सकता था, अरे तो कोई दूसरा करा रहा था तब तो जाना चाहिए था। कहोगे कुछ था नहीं मेरे पास कैसे जाता, अरे पुष्प लेकर तो जा सकता था, वो भी नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि दो चीजें केवल लेकर मेरे पास आ जाओ, क्या? सुमन और नमन। सुमन का मतलब जानते हो?
क्या होता है? बोलो, सुमन का मतलब? हाँ, सुमन माने एक अर्थ होता है फूल और दूसरा अर्थ है सु माने सुंदर और मन माने मन। अपना सुंदर मन लेकर आओ भगवान की कथा में। अगर पुष्प भी नहीं है, बताइए भला, इतना सुंदर, इतना उत्तम विचार भला किस ग्रंथ में है, किस धर्म में है, कहाँ है? कहीं नहीं। आप इतने उत्तम कुल में, इतने उत्तम धर्म में जन्म लिए हो कि जहां पर कहते हैं कि केवल आप अपना सुंदर मन लेकर आ जाओ प्यारे, तो भगवान आपको मुक्ति दे देते हैं। फिर जरा सोचो, आगे कथा गजराज की आएगी। क्या था गजराज के पास? कुछ भी नहीं था। वो तो नाम भी नहीं जानता था। एकदम बिना निराकार स्वरूप का भगवान का ध्यान किया। सभी देवताओं ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले मेरा नाम ही नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं? तो गोविंद ने कहा कि जिस स्तुति में किसी का नाम ना हो उसमें मेरा नाम। क्यों? क्योंकि सिया राम मेरे सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मेरे सब जग जानी, सिया राम मेरे सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। समान रूप से व्याप्त है। जो सिया राम जी सर्व जगत में व्याप्त हैं, वो क्या तेरी सुनने के लिए नहीं? अब देखिए, बात कहते हैं, सुनीति की बात आती है, कथा से जोड़ते चलते हैं। कथा तो बहुत है लेकिन समयाभाव है, इसलिए मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ले चलते हैं। आपको कथा से भी जोड़ना है, आपको ज्ञानोपदेश भी देना है, क्योंकि जो जागे हुए ज्ञानी तो बहुत हो, दौलतपुर में ज्ञानियों की कमी नहीं है, एक से एक विद्वान है, लेकिन कमी किस चीज की है? अभिमान जो भरा हुआ है, हम क्यों जाएं? अरे ये सारा अभिमान, ये सारी दौलत, सारा ज्ञान यही धरा रह जाएगा जो भगवान की कथा से बैर करोगे, भगवान की कथा में भेद ढूंढोगे, उच्च और नीच का ज्ञान ढूंढोगे, तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, कल की कथा में व्यास जी ने बताया कि भगवान शिव जी क्या है? सागर है कथा का, कथा का सागर है, समुद्र है। लेकिन कुंभज ऋषि क्या है? कुंभज मतलब घड़े का बच्चा। और कुंभ निकला कहां से? कुंभ सागर से निकला है। सागर का पुत्र कुंभ और कुंभ के बेटे कुंभज। जरा सोचिए कि सागर स्वयं कथा सुनने जा रहा है अपने ही बेटे के बेटे से, और कहां सुन रहा है? ये नहीं कि आसन, बराबर आसन पे नहीं, नीचे जमीन में बैठ करके। भगवान के प्रति जिसकी प्रीति होती है, वहां ये मायने नहीं रखता है कि भगवान की कथा कौन कह रहा है, वहां तो ये मायने रखता है कि भगवान की कथा हो रही है, एक भगवान से प्रीति है। और फिर दुर्भाग्य, इन लोगों की भी गलती नहीं है ना, इनकी भी गलती नहीं है, प्रभु की ही इच्छा ऐसी है जो इनको घर से निकलने नहीं देती। क्योंकि जब माता सती की चोरी पकड़ी गई ना, तो भगवान से माता सती ने कहा कि प्रभु आप हमको पहचानिए। हाँ माता, हम तो पहचानेंगे। मैं आप हमको नहीं पहचानी। भगवान बोले कि मैया आप हमें नहीं पहचान पाए, इसमें आपकी गलती। तो मैया बोले नहीं, हम आपको नहीं पहचान पाए, इसमें भी आपकी ही गलती है। आप हमको पहचान गए ये बात ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं पहचान पाए, इसमें भी आपकी ही गलती है। कैसे गलती है? आगे उत्तरकांड में लिखा है कि जो जाने जे सोई जनाई, जो जाने
जही देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाते हो। सोई जाने जही देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। तो जो तुमको जान जाता है वो तुम्हारा ही हो जाता है। और ये जो जान नहीं पाते हैं वो अहंकारी लोग ही हैं। और प्रभु कहते हैं कि अहंकारियों को, घमंडियों को मैं अपने से दूर रखता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बिल्कुल धर्म नहीं करता लेकिन बड़ा पैसे वाला है भैया, ये एक दिन में भजन नहीं करता है, बच्चा करता है, लेकिन फिर भी इसके पास दुख नहीं है। एक बात जान लो प्यारे कि उसके घर पे जाके पूछो अंतर मन में उसके कितने दुख है। अगर कुछ उसको सुख मिला है तो उसका पूर्व जन्म का पुरुषार्थ कुछ शेष रह गया है, इसीलिए उसको आज सुख मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में उसको दुख निश्चित मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नहीं मानते हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, कहीं दूर का नहीं और इसी कलयुग का, और आपके थोड़ी दूर पे ही जालौन जिला है। जानते हो जालौन जिला में चतेला गांव है, जानते हो ना, राजगद्दी थी चतेला। 52 स्टेट कदौरा था और कदौरा के बाद राजगद्दी चतेला थी। चतेला के महाराज थे कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह। जानते हो? नहीं जानते? इतिहास में नहीं पढ़ा? अरे आपके तो नजदीक में ही है। अरे सुना तो होगा कुंवर वीरेंद्र प्रताप, किसी से सुने भी नहीं, मैं बता रहा हूं, सत्य घटना है। कुंवर वीरेंद्र प्रताप को 52 स्टेट के जो सुल्तान थे ना, उनसे वो भी डरते थे। सुल्तान ने 52 उस समय छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। अब एक राज्य पूरा बन गया है। उत्तर प्रदेश में कई राज्य थे छोटे छोटे, तो 52 राज्यों पर सुल्तान का कब्जा था। लेकिन वही कदौरा से मात्र 7 किलोमीटर है चतेला, वहां की राजगद्दी पर वो भी राज नहीं कर पाया वीरेंद्र प्रताप सिंह के डर से। इतने शक्तिशाली थे और जब मन जो आता था वो करते थे। सुल्तान के यहाँ की भी बहु बेटियों को खुआ लेते थे जब चाहते, किसी से नहीं डरते थे। लेकिन उनके 4 बच्चे, 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों की वो दुर्गति आज है कि जो काम वो दूसरे की बहन बेटियों के साथ करते थे, आज उनकी बहुएं स्वयं कर रही हैं दूसरों के साथ। 3 लड़के मर गए नशे की लत में। एक लड़का कभी कभी उरई रेलवे स्टेशन पे आज भी मिल जाता है भीख मांगते हुए, और उसकी बहू वहीं उरई में अपना वैश्यावृत्ति करती है। तो प्यारे, बुरे कर्म का नतीजा आपको नहीं तो आपकी संतान को भोगना ही पड़ेगा। ये कोई मन ग्रंथ नहीं है, कभी भी जाके उरई स्टेशन पे पूछ लीजिएगा। और मानो कदौरा चलेगा ना, कोई दूर नहीं है आपसे। तो भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म का निर्णय मैं जरूर देता हूं। कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, तो भीष्म पितामह ने प्रश्न किया कि प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने अपने 100 जन्म पूर्व तक की मुझको स्मरण है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर हमको ये कष्ट कैसे मिला? तो भगवान ने कहा कि देखो पितामह, इसका तो मैं उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप बताइए हमको कि महाराज, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। आप चाहते तो आप पहले दिन ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। मृत्यु की इच्छा करते आपकी मृत्यु हो जाती, फिर आप इतने दिन ये घोर पीड़ा क्यों सहे? तो पितामह ने जो सब जवाब दिया ना, वो हम सबको अनुसरण करने योग्य है। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता तो प्रथम दिवस ही अपनी मृत्यु का वरण कर लेता, लेकिन दुर्योधन के द्वारा, जो अनीति के द्वारा, हड़पने की नीति के द्वारा, जो अन्न के द्वारा मेरा
मैं सब जगह सारे अपराध में मौन रहा और उसके द्वारा जो मेरा भरण पोषण हुआ ना उसके अन्न से, उससे जो मेरे अंदर रक्त बना, अगर ये रक्त एक भी बूंद मेरे साथ चला जाता ना तो मुझे अगले जन्म में इसका भुगतान करना पड़ता। इसलिए आज मैंने दुर्योधन के अन्न से बना हुआ एक एक रक्त की बूंद बहा दी है इस सरसैया पर। अब मैं अपने इस जन्म के अपराध से मुक्त हो गया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। इसलिए अन्न शुद्धि बहुत आवश्यक है। आपको प्रथम दिन आचार्य व्यास जी ने बताया था, आचार्य आदेश जी ने, आपके गुरुदेव जी ने, कि पानी और अन्न और पानी सोच समझ कर ही पीना चाहिए, अन्न सोच समझ के ही भक्षण करना चाहिए, जल का पान सोच समझ कर ही करना चाहिए। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी। तो प्यारे, ब्रह्म मुहूर्त बेला में नीति कहती है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले उठना चाहिए हम लोगों को। लेकिन मन कहता है, रुचि क्या कहती है, अरे होगा चलो थोड़ा और आराम कर लेते हैं, खूब मजे से खर्राटे मारते हैं। तो सुनीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठो और सायंकाल बेला में सूर्योदय के समय शयन मत करो। जो ब्रह्म वेला में सोता है और प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, जो इन 2 संध्याओं में शयन करता है, उसके घर से लक्ष्मी श्री का नाश हो जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब यश, श्री का मतलब सम्मान। जिस घर में ब्रह्म वेला में प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या में शयन करते हैं लोग, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, वो स्वयं क्यों ना नारायण क्यों ना हो। अगर ये अनीति भगवान नारायण भी करते हैं तो उनको भी लक्ष्मी त्याग कर चली जाती है। इसलिए ध्यान रखो कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त बेला के समय शयन मत करो, भगवान का भजन करो। तो महाराज सुनीति का विवाह कानपास से हुआ, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय व्यतीत हो गया। तो सब लोग दुनिया वाले ना ये ताने दूसरे की ओर उंगली जरूर उठाते हैं। अपने ऊपर क्या स्थिति है कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरा कैसा है ये सभी देखते हैं। दूसरे पर उंगली उठाने वाले जरा ये सोच लो कि एक उंगली आप दूसरे को दिखाते हो तो कितनी उंगलियां आपकी ओर हो जाती हैं। देखिए कितनी जा रही है पीछे, 3 जा रही है, जा रही है। दूसरी पे उंगली उठाना छोड़ दो, लेकिन ये दुनिया वाले मानते ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। निर्वंशी राजा है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये दुनिया भर के वार्तालाप लोकाचार के चलते रहे। सुनीति को बड़ी पीड़ा हुई और उसने निवेदन करके सुरुचि के साथ विवाह कर दिया। अब देखो जहां पर सुरुचि आ जाती है वहां से सुनीति चली जाती है। जब आप मनमानी करने पर आओगे तो नीति आपसे निश्चित छूट जाएगी। आपने रिश्वत का पैसा लिया तो नीति चली गई ना। नीति तो नहीं कहती कि आप रिश्वत लेकर के गलत काम करो, बोलो कहती है। रोड बनता है, ठेकेदार लोग टेंडर लेते हैं, 100 रुपया आता है तो 100 रुपए में 30 रुपए लगाते हैं, 70 रुपया गोविंदाय नमो। लेकिन ऐसा नीति नहीं कहती है। और वो 70
उसके पास ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये भी बता देता हूँ, कितनों ठेकेदारों को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, हमसे ज्यादा तो आप देखे होंगे। वो जैसे धन आता है ना, उसी प्रकार वो रास्ता भी जाने का बता देता है पहले, लेकिन हम मानते नहीं है। जानते जरूर है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उपदेश तो सबको देंगे, लेकिन स्वयं जब आचरण पर उतारने की बात आती है तो हम भटक जाते हैं। जीवन में कभी किसी को उपदेश मत देना, अपने आचरण को सुधार लेना। अपना आचरण सुधार लेंगे तो आपको देख करके आपके जूनियर स्वयं अपना आचरण सुधार लेंगे। और उपदेश वही देना जो आप कर सकते हो। यदि आपने अपने जीवन में जो चीज नहीं उतारी है, कोई पिताजी गुटखा खाते हो, अपने बच्चे से कहे कि बेटा गुटखा न खाओ, तो कितने दिन सुनेगा बताओ? क्यों मास्टर? सुनेगा? नहीं सुनेगा ना? कितने दिन सुनेगा? एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, महीने भर सुनेगा। एक दिन वो उत्तर देंगे, तो बेटा खुद तो खा रहे, आपको मना कर रहे। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। वैसे यहाँ दौलतपुर वालों में नहीं होता है, वो वहां दूर की बात है। यहाँ के लोग तो बड़े सज्जन है भाई। तो महाराज, जीवन में जो उतारने योग्य है उसको निश्चित उतारो। ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठो, सुनीति के द्वारा कार्य करो, सुंदर नीति से कार्य करो। सुरुचि को मानो, मैंने ये नहीं कहता कि अपनी रुचि को त्याग दो, लेकिन रुचि को वहां तक रखो जहां तक धर्म का अवहेलना न हो। यदि धर्म की अवहेलना होने लगे तो फिर रुचि का त्याग कर दो। महाराज, सुरुचि से विवाह हुआ तो सुरुचि के भी एक संतान हुई और सुनीति के भी एक संतान हुई। अब ध्यान दीजिएगा, पहले संतान दोनों से होती है। देखिए, बहुत गूढ़ बात है। सुरुचि के पहले संतान होती है, सुनीति के बाद में। मतलब समझ में आ रहा है परिचित जी? नहीं समझ में आ रहा? क्यों मास्टर, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पक्का। सुरुचि के पहले संतान होती है, और सुरुचि से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम क्या होता है? उत्तम। क्या होता है? उत्तम। और जो सुनीति से संतान होती है वो बाद में होती है। मतलब समझना, बहुत गूढ़ बात है। सुनीति के संतान बाद में होती है, जबकि सुनीति पहले क्या ही थी। सुरुचि का विवाह बाद में हुआ। हमारे जीवन में भी जब जन्म लेता है जीव, अभी कभी ने कहा ना कि आप जो है इस संसार में कैसे आए थे? निर्भिमानी, सरल स्वभाव, सत्य तत्व का ज्ञान था, गर्भ में ईश्वर का दर्शन होता था, और जब आप जन्मे तो उसी ईश्वर का ध्यान तुमको रहा थोड़े दिन तक, जब तक माया नहीं व्यापी। और माया किसको नहीं व्यापती है, जरा बता सकते हैं? माया किसको नहीं व्यापती? क्यों मास्टर, माया किसको नहीं व्यापती? नहीं व्यापती है, हम बता रहे हैं प्रमाणित करके। रामचरितमानस पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? कि नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया।
नटकृत। नट कौन है? जादूगर। जादूगर कौन है? सबसे बड़ा जादूगर कौन है? परमात्मा। ये परमात्मा ही सबसे बड़ा जादूगर है। और हम सब क्या है उसके? जमुने जो बन जाएंगे तो फिर भगवान की माया हमको व्याप्त नहीं होगी। नटकृत विकट कपट खगराया। हे खगराज, ये उस जादूगर की व्याप्त माया है। ये जितना हमको आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जितने नाते रिश्ते दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब उसकी माया है। और ये माया किसको नहीं व्याप्ति है? आपको के यहाँ कभी कोई खेल दिखाने वाला आया है? उस खेल दिखाने वाले के साथ एक जमुना होता है ना? और वो जमुने को लिटा करके और सबके चक्षुर बंद करके सिर काट कर दिखा देता है, धड़ से अलग कर देता है। और देखने वाले कहते हैं, अरे तो सिर काट दिया, देखो कितनी। और लोग चिल्लाते हैं। वो कहता है कि देखो मैं इसका सिर काटने जा रहा हूं। तो कहते हैं भैया मत काटो, रहने दो, इसका सिर मत काटो, सिर मत काटो। और दुनिया भर के ड्रामा करता है ठगी करने के लिए। लेकिन जरा सोचो कि उस जादू के खेल में कौन भयभीत नहीं होता? बोलो। दो लोग। कौन? एक जादूगर स्वयं और दूसरा उसका जमुना। क्योंकि जमुना जानता है जादूगर की लीला को कि ये मेरा सिर काटेगा नहीं। ये तो लोगों के चक्षुर बंद करके अपनी लीला दिखा रहा है अर्थ कमाने के लिए। इसी तरह से भगवान हम आपको इन रिश्तों में फंसा देते हैं। बड़े चतुर है। इनकी लीला तो बड़ी विचित्र है भैया। इनकी कोई पार पा ही नहीं सकता। इनकी माया को कोई जान नहीं सकता। लक्ष्मण भी जब मर्म न जाना, लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाए कि माता जानकी जो है पंचवटी से कहां गई। लक्ष्मण भी नहीं जान सके। तो जरा सोचो, जब लक्ष्मण जी नहीं जान सके तो हम आप क्या जान पाएंगे? कौन जानता है? जो उनका जमुना है, जो उनके भक्त हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वही उसकी लीला को जानते हैं। बाकी कोई जानने वाला नहीं है। तो जादूगर की जादूगरी से सब जगत वाले तो आश्चर्यचकित होते हैं। उनको तो सारे रिश्ते नाते सच्चे लगते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये सारे नाते रिश्ते झूठे लगते हैं। वो इन रिश्तों में रहकर भी रिश्तों से लिप्त नहीं होते हैं। किस प्रकार से? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवन में अगर रहना है तो यूं कर्म कर जिंदगानी में, कैसे कमल रहता चूं पानी में। कमल का पुष्प पानी में जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार आप रहिए। इस संसार में भी रहिए, लेकिन संसार से लिप्त मत रहिए। तो महाराज सुनीति के बाद में पुत्र इसलिए होता है कि नीति से चलोगे तो आपको लाभ देर में मिलेगा, लेकिन अगर रुचि से चलोगे तो लाभ तत्काल मिलेगा। लाल पत्तियों की भरी नोट की ब्रेक आती तो वो थोड़े दिन के लिए तो लगती है ये बड़ी सुंदर है, इसको लाभ रख लेते हैं, जल्दी आएगी। लेकिन यदि मेहनत से, ईमानदारी से आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको देर में मिलेगा। यही मतलब है इस बात का। इतना ही अर्थ है कि सुनीति के संतान बाद में होती है और सुरुचि के संतान पहले होती है। जहां मनमानी करोगे, मनमानी का रिजल्ट तो जल्दी मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट स्थायी नहीं होता प्यारे। लेकिन यदि नीतिगत कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताओगे तो उसका रिजल्ट देर में जरूर मिलेगा, लेकिन बड़ा उत्तम मिलेगा। और इस जीवन में महाराज ध्रुव जी 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज किए। किसके पुत्र थे? सुनीति के। कहने का मतलब क्या है कि
कि नीति से कार्य करोगे तो जन्म जन्मांतर तक आपके पास वो यश, वो धन, वो मान, वो सम्मान रहेगा। और मरने के बाद भी क्या होगा? ध्रुव महाराज उत्तर दिशा में आज भी विराजमान है, वो मरे नहीं है। तो नीति से किया कार्य सदैव अटल रहता है, जैसे ध्रुव महाराज अटल है। नीति की संतान अटल होती है और सूर्य की संतान अटल नहीं होती। तो प्यारे, नीति से चलो, यही कथा ध्रुव की कथा हमें जीवन में यही उपदेश देती है। कभी भी अनीति का पालन मत करो। नीति से चलोगे रिजल्ट देर में आएगा, लेकिन बड़ा आनंददायक होगा और दीर्घ काल तक होगा। और सुरुचि से चलोगे, मनमानी से चलोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।